हाँ जी, क्या हाल-चाल? तो हाज़िर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 72 के साथ। तो ये जो चैप्टर रिलीज़ हुआ है 136, इस चैप्टर में हमें अपने ज़ॉम्बी के बारे में बहुत कुछ पता चला है। अपने ज़ॉम्बी का जो पास्ट है, वो पास्ट में क्या था, उसके बारे में पता चला है। तो चलिए मिलके एन्जॉय करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं, जहाँ पर देखते हैं चाँद जो रिस्टोर हो रहा होता है और हमें कहानी सुनाने वाले के द्वारा बताया जाता है। ज़ॉम्बी और डिवाइन मैसेंजर भालो इन दोनों के बीच जो बैटल हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया में डिज़ास्टर को काबू में कर लिया गया और ज़ांगलिंग को ज़ॉम्बी के द्वारा रिज़रेक्ट कर लिया गया है और मून को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया है। जहाँ पर हम देखते हैं मून को मतलब बैंडेज लगाया गया होता है और हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी का फ़ोटो भी होता है। इंसानियत के पहले ज़ॉम्बी ने फिर से अपना टेरिफाइंग पावर को डिस्प्ले किया। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी जो इशारा दे रहा होता है और हम देखते हैं क्रेन के ज़रिए एक बड़े से पत्थर को मूव किया जा रहा होता है और कहानी सुनाने वाला कहता है और इस टाइम सारे चीज़ें नॉर्मल हो गया। बहुत से लोग अपने डेली ज़िंदगी में रिटर्न चले गए। तभी हमें टीवी में बताया जाता है 3 हफ्तों का नेशनल लाइव पॉडकास्ट प्रोग्राम जो प्रिजन आइडल के ऊपर था, वो सक्सेसफुल हो चुका है। ज़ॉम्बी ने एक ओवरवेलमिंग विक्ट्री को हासिल किया है और एक असली नेशनल आइडल बन चुका है। फिर हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग सेलिब्रेट कर रहा होता है, जहाँ पर हम एक बैनर देखते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है द ज़ॉम्बी आइडल प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपने ज़ॉम्बी का जितने भी पंटर्स थे, वो सारे के लोग मतलब यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा होता है। तो ये लोग अपने किंग के नारे लगा रहा होता है, जो मैं बताऊंगा नहीं, मतलब आप लोग देख सकते हो। तभी हमें डैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना डैन केक खाते हुए उस काले बालों वाली लड़की से कहते, अगर ये तुम्हारा जो डिवाइन गॉड भालो नहीं होता ना, तो हमारा जो प्लान था ये इतना इफेक्टिव काम नहीं करता। तुम्हारा शुक्रिया। अभी हम देखते हैं एक रोबोटिक हैंड जो उस लड़की को केक परोस रहा होता है, लेकिन वो लड़की ना करते हुए कहती है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ बात मत करो, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। और हम देखते हैं वो लड़की पूरी तरीके से सेंसलेस हो गया होता है। तभी हम देखते हैं जो डिपार्टमेंट हेड होता है वो रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए कहता है, डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू ज़ॉम्बी के लिए कंट्री बी से एक डॉक्यूमेंट आया है। जो सुनते ही अपने ज़ॉम्बी के पंटर वहीं पर स्टक हो जाते हैं। तभी डिपार्टमेंट हेड कहता है, कंट्री बी के अंदर अभी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा केओस है, क्योंकि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर बहुत से इलाइट्स मेंबर और बहुत से पैसे लेके भाग गए और क्वीन एलिजाबेथ कंट्री बी के वो चाहते हैं अपने ज़ॉम्बी को वापस इनवाइट करना अपने एम्पायर में, और वो चाहते हैं वो कंट्री बी का नया प्राइम मिनिस्टर बने। जो रिपोर्ट्स पढ़ते हुए अपना ब्लैकी कहता है, क्या ये जो कंट्री बी के लोग हैं, ये इन लोगों के पास कोई और बेटर प्लान नहीं है ज़ॉम्बीज़ को एलिमिनेट करने का? तभी हम देखते हैं जो पूरी प्रिजनर होता है वो कहता है, दरअसल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगर ज़ॉम्बी का इच्छा हो तो वो अपने पद से हट जाएंगे और ज़ॉम्बी को रास्ता कर देंगे, मतलब ज़ॉम्बी को तुरंत प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। जो सुनकर हैमरहेड कहता है, ये हो ही नहीं सकता, इंसानियत ने पूरी तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन पिछली बार तो दुनिया में काफ़ी सारे प्रोटेस्टर थे जो ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ थे। जो सुनकर पूरी प्रिजनर कहता है, दरअसल ज़ॉम्बी ने जो पावर डिस्प्ले किया पूरी इंसानियत के सामने, बहुत ही ज़्यादा ओवर है वो। अभी के टाइम पर पूरी के पूरी इंसानियत ने मेंटली गिव अप कर दिया है ज़ॉम्बीज़ के ऊपर। पूरी प्रिजनर की बात सुनकर ग्रिंस्कर हैमरहेड और ब्लैकी से कानोई कान में कहता है, इसका मतलब हम इसे एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ काउंट करें, है ना, इंसानियत के साथ। और इसका एक और मतलब निकलता है, अपना किंग का जो विश है, अपना किंग का जो इच्छा है, वो अब सच होने वाला है। जो सुनकर ब्लैकी कहता है, अब इसे भूल जाओ। तभी हम देखते हैं जो डिपार्टमेंट हेड होता है वो कहता है, अच्छा ये सब तो बातें होती रहेगी, लेकिन क्या किसी को पता है ज़ॉम्बी आखिर कहाँ गया? जो सुनकर डैन कहती है, जब ज़ॉम्बी ने ज़ांगलिंग को रेज़रेक्ट किया था, उसके अंदर कुछ आफ्टर इफेक्ट रह गया है रेज़रेक्टिंग के, तो ज़ॉम्बी अभी ट्राई कर रहा है उसे अच्छे वे में ट्रीट करने का। तभी हमें समुद्र का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मिस वायलेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस वायलेट बड़े ही तेज़ी के साथ किसी की ओर अटैक करने के लिए आगे कर बढ़ता है। तभी हम देखते हैं वो अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और अपना ज़ॉम्बी मिस वायलेट से कहता है, फिर से कोशिश करो, तुम्हारे कॉन्शियसनेस के अंदर 10 बिलियन से ज़्यादा लोगों की जो मेंटल पावर है, उसे बैलेंस करने के लिए तुम्हारी जो बॉडी है उसे स्ट्रेंथन करना होगा, उसे मजबूत बनाना होगा, तब जाके तुम उन सारे मेंटल पावर को हैंडल कर पाओगे। जो सुनकर अपना जो मिस वायलेट होती है वो अपने कटाना निकालते हुए कहती है, हाँ मैं समझ गया। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो हवा में फ्लोट कर रहा होता है और उसके आसपास काफ़ी सारे पत्थर होता है, और हम देखते हैं जो मिस वायलेट होता है वो अपने फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो मतलब एक स्टैंस लेता है, और हम अगले पल देखते हैं उसकी तीसरी आँख भी निकल आई होती है, और साथ ही साथ हम देखते हैं उसके पीछे बहुत सारे स्पाइक जैसे चीज़ भी निकल आया होता है। तो इस पैटर्न को देखकर लगता है ये जो डिवाइन मैसेंजर का जो ब्लड वाला एबिलिटी है, ये शायद अपने मिस वायलेट को मिल गई होती है।
तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हम देखते हैं मिस वायलेट बड़ी तेजी के साथ अपनी ज़ॉम्बी की ओर बढ़ता है और फिर वो अपने ज़ॉम्बी के करीब जाकर अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अपने कटाना से स्लैश मारने लगता है और अपना ज़ॉम्बी उसके सारे के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और फिर वो उससे एडवाइस देते हुए कहता है ये इनफ नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है मेरे जो पावर है जिनके उनको और भी ज़्यादा अनलॉक करने की, तुम्हारी फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, जो अभी के टाइम पर करंट मेंटल पावर है उसको अगेंस्ट खड़ा रहे। जो सुनकर मिस वायलेट कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई, फुल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही वो कहती है और हम देखते हैं उसका जो मतलब फॉर्म था वो ऐसा डीएक्टिव हो जाता है और हम देखते हैं वो नॉर्मल इंसानों की तरह होने लगता है। ये देखकर अपना ज़ॉम्बी कहता है तुम फिर से फेल हो गई। तभी हम देखते हैं मिस वायलेट जबरदस्त चीख लगाती है और हम देखते हैं उसके आसपास उसकी एनर्जी निकल रहा होता है और हम देखते हैं वही सारे एनर्जी अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है और हम देखते हैं मिस वायलेट अपना कटाना लेकर अपने ज़ॉम्बी के करीब पहुंचकर अपने ज़ॉम्बी के ऊपर एक स्लैश मार, लेकिन हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी कटाना को पकड़ लेता है और फिर वो कहता है देखो अगर तुम्हें बताओ पूरी तरीके से कंट्रोल खोने के बाद मेरा जो मेंटल पावर है वो मुझे माइंडलेस क्रिएचर में बदल देता है, तो चलो आज के लिए फिर इतना ही, कहती ही वो कटानों को तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है अपने ज़ॉम्बी का फोर्थ फॉर्म, जैसे ही अपने ज़ॉम्बी कटानों को तोड़ता है और हम अगले पल देखते हैं अपना ज़ॉम्बी का जो फोर्थ फॉर्म होता है वो एक्टिव हो जाता है और फिर वो अपनी मिस वायलेट के सर पे मारते हुए कहता है अभी शांत हो जाओ। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड और जो डैन होता है वो पीछे की ओर घूमकर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी और मिस वायलेट आया होता है और अपना ज़ॉम्बी कहता है तो आज के जो ट्रीटमेंट था वो खत्म हो गया। तभी हमें इन्फर्मेटरी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो डैन होता है वो मिस वायलेट के बाल को सुखा रहा होता है हेयर ड्रायर की मदद से और फिर डैन मिस वायलेट से कहती है तो क्या आप फिर से फेल हो गई। जो सुनकर मिस वायलेट कहती है हाँ ये हर बार की तरह ही है, जैसे ही मैं फुल पावर को यूज़ करने लगता हूँ ज़ॉम्बी के जिन के द्वारा मेरा बॉडी वहाँ पर कोलैप्स होने लगता है, मैं पूरी तरीके से कंट्रोल खो देता हूँ मेंटल पावर से। जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड कहता है रेजोरेक्टिंग के दौरान 10 बिलियन लोगों का जो सोल है वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो गया है, जो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता। अगर तुम अपने फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथन नहीं करते, एक बॉस लेवल ज़ॉम्बी नहीं बन जाते, तो फिर तुम्हारा बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगा और जब तुम एक्सप्लोड होगे तब जो अर्थ है वो एक डोनट के शेप में आ जाएगा। जो सुनकर चीफ और डिपार्टमेंट हेड मिस वायलेट के सामने अपना सर झुकाता है और चीफ कहता है इंसानियत की खातिर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ और ज़्यादा मेहनत करो। उन दोनों की इस तरह की हरकत देखकर मिस वायलेट मन ही मन कहती है मेरे फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग बनाने के चक्कर में मैं हर रोज़ ज़ॉम्बी से मार खाता हूँ। तभी हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी कहता है असल में मेरे पास एक और तरीका है, सिंस की फिजिकल स्ट्रेंथन जो अभी काम नहीं कर रहा तो फिर क्यों ना तुम एक दूसरा मेथड तय करो अपने मेंटल पावर को कंट्रोल करने के लिए, डिवाइन एरा सिविलाइजेशन का। मुझे लगता है मेरे पास उन लोगों का किसी तरह का कल्टिवेशन मेथड है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है और ये मुझे ठीक से याद नहीं है। कहते ही अपना ज़ॉम्बी अपने सर का जो ढक्कन होता है वो खोलकर अपना ब्रेन बाहर निकल कर रखता है और फिर वो उन सभी से कहता है तो फिर ठीक है मैं अपने ब्रेन के अंदर तुम्हारे लिए एक ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट करूंगा और फिर मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा जहाँ पर तुम जाके वो सब सीख सकते हो। क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है इस आइडिया से। और हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए होता है क्योंकि अपने ज़ॉम्बी ने काम ही ऐसा किया होता है। अपने ज़ॉम्बी के इस तरह के हरकत देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे भड़क गए होते हैं और फिर वो चिल्लाते हुए अपने ज़ॉम्बी से कहते क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये एक ब्रेन है, आखिर कोई कैसे इस तरह से अपने ब्रेन को बाहर निकल सकता है। हाँ तभी हमारे से यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमें डिवाइन एरा सिविलाइजेशन का जो डोम होता है मतलब उस क्रिएचर के ऊपर जो डोम था उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो वाइट बाल वाली लड़की होती है वो सामने किसी से कहती है डाइडा को कैप्चर कर लिया गया है। तो ये जो काले वाला लड़की था उसका नाम डाइडा है तो मैं डाइडा बोलूंगा और मेरे पीछे भी लोग पड़े हैं लेकिन मैं जैसे तैसे मैनेज करके यहाँ पर भाग के आई हूँ, आपसे कम्युनिकेट कर पाई हूँ। लॉर्ड सीड प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। अभी हमें 3 थ्रोन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं एक वाइट रोब पहना हुआ एंटिटी उस लड़की से कहता है आखिर भालो यहाँ पर रिपोर्ट करने क्यों नहीं आया। जो सुनकर वो वाइट बाल वाली लड़की कहती है जो डिवाइन मैसेंजर भालो था वो खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है जब वो ज़ॉम्बी के अगेंस्ट फाइट कर रहा था और अभी के टाइम पे सोलर सिस्टम फुल ऑफ और ये रहा सारे के सारे बैटल इन्फॉर्मेशन। और हमें बताया जाता है जो ये वाइट रोब पहला एंटिटी होता है ये एक मतलब गॉड होता है, मतलब एक सेकंड गॉड होता है जिसका नाम प्रिंस काय होता है। प्रिंस काय उन सारे इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है बेवकूफ आखिर कौन इस तरह के छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन देखना चाहेगा। हाँ जिन लोगों ने ज़ॉम्बी के अगेंस्ट फाइट किया ये उन सारे लोगों की गलती थी। तभी हम देखते 30 थ्रोन के ऊपर एक और व्हाइट रोब पहना हुआ एंटिटी अपीयर होता है और फिर वो कहता है वो अभी भी वैसा ही है जैसे कि वो पहले से था और वो अभी के टाइम पर अपने स्ट्रॉन्गर फॉर्म को डेवलप करता ही जा रहा है। तभी हम देखते हैं वो वाइट बाल वाला लड़की कहती है लॉर्ड गॉड सीड मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने फाइट के दौरान किया था ज़ॉम्बी जो है वो अभी सच में इंसानों के साथ कोएग्जिस्टेंस में रहना चाहते हैं और वो भी पीसफुल। वो सच में हमारी दुनिया के लिए खतरा। जो सुनकर प्रिंस काय कहता है
जहाँ तक तुम्हारा कहना है वो चाहता है इंसानियत के जो सिविलाइजेशन है उनके साथ पीसफुली रहना, है ना? अभी वो मनीमन कहता है आखिर ज़ॉम्बी ने हमें यहाँ पर अबैंडन क्यों किया और हम कौन हैं? और हमें यहाँ पर एक थ्रोन दिखाया जाता है जिसके ऊपर अपने ज़ॉम्बी का नाम लिखा होता है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा-सा क्लू मिल चुका है, अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो इन डिवाइन मतलब एरा से ही है, मतलब डिवाइन एरा सिविलाइजेशन से बिलॉन्ग करता है। तो आगे जितने भी चैप्टर्स आएँगे वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सॉरी सायोनारा।